एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं एके वर्सेस एके इस फिल्म की, जो जस्ट रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है। ये फिल्म एक्चुअली एक तरह की वीडियो कैम टाइप की फिल्म है, और अगर आप सभी को वीडियो कैम फुटेज फिल्म्स नहीं पता तो आप सभी को 6-5 = 2 ज़रूर फिल्म देखनी चाहिए, जो कि एक हॉरर फिल्म है। सो आज मैं आपको इस कंप्लीट फिल्म की स्टोरी और एंडिंग के बारे में बताऊँगा, और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि आखिर आप इस फिल्म में क्या क्या देख सकते हो। देखो यार, ये फिल्म सीरियसली काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, और जिस हिसाब से इसमें रोल निभाया है अनिल कपूर सर एंड अनुराग कश्यप सर ने, सीरियसली काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप सभी को ये फिल्म एक बार तो भी ज़रूर वॉच करनी चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे मेल करते हैं या फिर डीएम करते हैं कि उनको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं आते, तो फिर आप लोग वो बेल आइकन प्रेस नहीं करते, तो फिर उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस कंप्लीट स्टोरी की शुरुआत में हम एक अनुराग कश्यप एंड अनिल कपूर का इंटरव्यू देखते हैं, जिसमें ये दोनों का इंटरव्यू सुचारिता त्यागी मैम ले रही थी। अगर आप सभी को सुचारिता त्यागी मैम के बारे में नहीं पता तो आप सभी को फिल्म कंपेनियन इस चैनल को ज़रूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि वो उसी चैनल पर काम करती है। एनीवेज, सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस इंटरव्यू के दौरान अनुराग कश्यप जो थे वो अनिल कपूर की थोड़ी बहुत सार्केस्टिकली टांग खींचते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि अनिल कपूर को अब कोई भी नहीं पहचानता और वो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। एक्चुअली थोड़े समय पहले साल 2008 में अनुराग कश्यप सर अनिल कपूर सर के लिए एक फिल्म लॉन्च करने वाले थे, और ये फिल्म काली चरण नाम से रिलीज होने वाली थी। और ये फिल्म अनुराग सर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन इस फिल्म को अनिल सर करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उस वक्त वो अपने करियर के पीक पर थे, और अपने करियर के पीक पर इतना बड़ा रिस्क लेना वॉज नॉट सो प्रॉफिटेबल। इसी वजह से वो इस फिल्म को कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर अनुराग कश्यप एंड अनिल कपूर काफ़ी टाइम के बाद मिले थे, इसी वजह से दोनों एक दूसरे की टांग खींचे जा रहे थे, और अनिल कपूर ये कह रहे थे कि अनुराग कश्यप एक बहुत बड़े फ्रॉड किस्म के आदमी है, इसी वजह से उनके साथ कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। और तभी वो पानी का ग्लास पीते हैं, जिसका ग्लास अनुराग कश्यप सर के पैर पे गिरता है। अब यहाँ पर अनुराग कश्यप सर इस बात से इतना नाराज़ हो जाते हैं कि वो अनिल कपूर सर के ऊपर पानी का ग्लास फेंक देते हैं, और ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाती है। अब यहाँ पर ट्विटर पर सभी लोग सिर्फ अनिल कपूर को सपोर्ट कर रहे थे, और जितने भी एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने अनुराग कश्यप सर की फिल्म्स को कैंसिल कर दिया था। यहाँ तक कि नवाज सर ने भी अनुराग सर की फिल्म करने से मना कर दिया था। इसी वजह से अनुराग सर काफ़ी परेशान थे, और तब उनकी मैनेजर योगिता ने उन्हें ये प्लान बनाया था कि अगर हम अनिल कपूर को सबक सिखाए तो कितना ज़्यादा अच्छा होगा। और तभी अनुराग सर को एक प्लान आता है, और वो अगले दिन अनिल सर से मुलाकात करने जाते हैं, जब उनका बर्थडे था, यानी 24 दिसंबर। सो यहाँ पर अनुराग सर उनकी शूटिंग ख़त्म होने के बाद उनसे मुलाकात करके ये कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए फ़िल्म है, और ये फ़िल्म बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगी, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। और इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक एक्टर है जो अपनी बेटी के गुमशुदा होने की बात कर रहा है। एक्चुअली उसकी बेटी को किडनैप किया गया है, और वो किडनैपिंग डायरेक्टर ने करी है, इसी वजह से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा यूनिक सब्जेक्ट पर बेस्ड है। सो यहाँ पर अनिल कपूर को ऐसा लगता है कि शायद से अनुराग सर प्रैंक कर रहे हैं, इसी वजह से वो सोनम कपूर यानी अनिल कपूर सर की बेटी को कॉल करते हैं। लेकिन यहाँ पर सोनम कपूर मैम का जो फ़ोन था वो अनुराग सर के पास चला जाता है। इसी वजह से अनिल कपूर सर जो थे वो ये पूछते हैं कि आखिर मेरी बेटी किधर है, जहाँ पर अनुराग सर ये कहते हैं कि ये 10 घंटे का कम से कम एक शूट होने वाला है, और इस शूट के दौरान आप सभी को जो कुछ भी होगा वो सब असली होगा, यानी जो चोटें लगेगी वो असली होगी, जो आपके हाव भाव होंगे वो असली होंगे, सब कुछ असली होगा, लेकिन कुछ भी नकली नहीं होने वाला। ना तो इसमें बॉडी डबल होने वाला है, और कुछ भी रिटेक्स वगैरह नहीं होने वाले, बल्कि ये एक रियल टाइप की फिल्म है, और इसमें सिर्फ आपको 10 घंटे दिए जाएंगे। और इस फिल्म के 3 रूल्स है, जिसमें सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि आपको पुलिस वालों को कांटेक्ट नहीं करना है, आपको आउटसाइडर्स को कांटेक्ट नहीं करना है, और तीसरा रूल कि आपको खुद से कुछ भी आपको कुछ भी नहीं करना है। इसी वजह से आपको कुछ भी कर सोनम कपूर को ढूंढना ही पड़ेगा। जिसके बाद अनिल कपूर जो थे वो अपने ड्राइवर्स वगैरह को जाने को कहते हैं, और तब अनुराग सर एंड अनिल कपूर सर ये दोनों अपनी मैनेजर के साथ यानी योगिता के साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं। जिसके बाद अनिल कपूर सर उसकी मैनेजर यानी सोनम कपूर की मैनेजर को कॉल करते हैं, लेकिन वो मैनेजर का ये कहना था कि सोनम कपूर आज शूट के लिए आई ही नहीं। इसी वजह से अनिल कपूर सर थोड़े टेंशन में हो जाते हैं। पहले उन्हें इतना भरोसा नहीं था, पर अब
अब उन्हें धीरे धीरे भरोसा होने लगा था कि शायद से ये सब सच भी हो सकता है। जिसके बाद वो अपने बेटे हर्ष को कॉल लगाते हैं, जहाँ पर हर्ष का ये कहना था कि सोनम वहाँ पे आई ही नहीं और वो आपका कब से इंतज़ार कर रहे हैं बर्थडे पार्टी के लिए। अब यहाँ पर अनिल कपूर जो थे वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो चुके थे और तब वो सोनम कपूर को ढूंढने के लिए निकलते हैं, जिसमें वो उनके कुछ इवेंट मैनेजर्स को कॉल करते हैं और इस इवेंट मैनेजर के थ्रू उन्हें ये पता चलता है कि आज उनका एक फैशन शो में प्रोग्राम था। इसी वजह से वो उस फैशन शो के ऑपरेटर्स से बात करते हैं, जिसमें उन्हें ये लीड मिलती है कि सोनम कपूर वहाँ पे आई थी। इसी वजह से अनिल कपूर जो थे वो उस होटल में जाते हैं जहाँ पर ये इवेंट होने वाला था, लेकिन वहाँ पर जब वो उस इवेंट के मेन लीड से मिलते हैं यानी हेड से मिलते हैं, तब उनका ये कहना था कि सोनम कपूर तो कभी आई ही नहीं। इसी वजह से अनिल कपूर सर काफ़ी परेशान हो चुके थे और तब वो वहाँ के स्टाफ से वगैरह कहकर एक सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखना चाहते थे, जिसमें उस सीसीटीवी फुटेज में उन्हें सोनम दिखती है बट शी वॉज किडनैप। जिसके बाद अनिल कपूर सर जो थे वो अनुराग सर को लेकर पुलिस स्टेशन में जाते हैं और इस पुलिस स्टेशन में वो पुलिस कंप्लेंट वगैरह करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स को ऐसा लगता है कि शायद से ये एक तरह की फिल्म है। इसी वजह से वो अनिल कपूर सर की एक्टिंग को देखकर तालियां बजा रहे थे। एक्चुअली अनुराग सर ने ऑलरेडी पुलिस को कॉल कर ये बता दिया था कि अनिल सर यहाँ पर आएंगे और वो एक तरह की कहानी सुनाएंगे जो एक्चुअली उनके स्क्रिप्ट से रेलेवेंट होगी। इसी वजह से वो उनकी एक स्क्रिप्ट की तरह होगी। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अनिल कपूर जो थे वह अनुराग से ये पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मेरी बेटी तुम्हारे पास है, जिसमें अनुराग सर उसे एक वीडियो कॉल दिखाते हैं और इस वीडियो कॉल में सोनम कपूर थी जो पूरी तरीके से किडनैप्ड हो चुकी थी और उसे 3 किडनैपर्स किडनैप कर रहे थे। यहाँ पर अनिल कपूर सर काफ़ी परेशान थे और तब उन्हें ये बात रियलाइज़ होती है कि जिस सीसीटीवी फुटेज को उन्होंने वॉच किया था उसमें उन्होंने सोनम को भी देखा था और जिस ड्राइवर ने वो टैक्सी चलाई थी उस टैक्सी ड्राइवर का भी वो फ़ोटो निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से अब उनकी पूरी तलाश वो टैक्सी ड्राइवर था। लेकिन यहाँ पर उन्हें उनके घर भी जाना था। इसी वजह से सबसे पहले वो उनके घर पर जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग अनुराग सर को देख के थोड़ा हैरान थे, क्योंकि अनुराग सर क्वाइट अनिल सर से थोड़ा नाराज़ थे। इसी वजह से कोई भी अनुराग सर के बारे में बात नहीं करता था। बट आज अचानक से अनुराग सर यहाँ पर आ गए, ये बहुत बड़ी बात थी। जिसके बाद अनिल सर अपने घर वालों से ये कहते हैं कि वो एक्चुअली एक तरह की स्क्रिप्ट पढ़वाना चाहता है, इसी वजह से ये यहाँ पर आया है। जिसके बाद ये दोनों अकेले एक रूम में होते हैं, जिसमें वो वापस वीडियो कॉल लगाते हैं और तब पुलिस से बात करने के लिए जो किडनैपर्स थे यानी जो अनुराग सर के किडनैपर्स थे वो सोनम मैम की उंगली काट देते हैं, जिसकी वजह से अनिल सर और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और तब वो अनुराग कश्यप को मारना स्टार्ट करते हैं, जिसमें अनुराग सर ये कहते हैं कि मुझे मारकर आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, बल्कि अगर आप सोनम को ढूंढोगे तो काफ़ी अच्छा होगा। जिसके बाद अनिल सर और अनुराग सर, उनकी मैनेजर योगिता, ये तीनों लोग जावेद की खोज करने लगते हैं, जिसमें वो एक टैक्सी ड्राइवर से मिलते हैं और तब वो टैक्सी ड्राइवर उन्हें ये बताता है कि एक बहुत बड़ा स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड, जिसमें काफ़ी सारे ड्राइवर्स है और शायद से कोई ना कोई तो भी ड्राइवर जावेद को जानता ही होगा। जिसके बाद वो हर एक ड्राइवर से पूछते हैं, बट यहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता था। जिसके बाद जब वो जावेद की तस्वीर एक शख्स को दिखाते हैं, तब वो शख्स ये कहता है कि थोड़े समय पहले मैंने इसी आदमी को देखा था और ये जो आदमी था ये एक बूढ़े टैक्सी ड्राइवर के लिए काम करता है और अभी वो बूढ़ा टैक्सी ड्राइवर मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है। इसी वजह से जब अनिल कपूर सर और अनुराग सर ये दोनों उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, तब वो बूढ़ा जो टैक्सी ड्राइवर था वो उन्हें जावेद का पता बता देता है। जिसके बाद वो लोग जावेद को खोज लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जावेद जो था वो भागने में सक्सेसफुल हो चुका था और उसके पीछे अनिल सर भी भागने का ट्राई कर रहे थे, जिसमें वो लोकल ट्रेन में चढ़ गए थे और तब वो जावेद से ये पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जहाँ पर जावेद ये कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे बस इतना कहा गया था कि अपना काम ढंग से करो और तुम्हें काफ़ी पैसा मिलेगा। जिसके बाद वो वहाँ से भाग निकलता है और तब अनिल कपूर भी वहाँ से भाग निकलते हैं, जिसमें वो एक चौल के फंक्शन में पहुँच जाते हैं और इस चौल के फंक्शन में वो वहाँ पर थोड़ा समय रुकने के बाद जावेद को वॉच कर लेते हैं। इसी वजह से वो जावेद का पीछा करते हैं और तभी एक कार उनको आके ठोक देती है, जिसकी वजह से वो पूरे घायल हो चुके थे और तब योगिता उन्हें संभालने की कोशिश करती है, जहाँ पर अनिल कपूर सर रोते हुए ये कहते हैं कि मैंने इस शख्स को नायक में रोल दिया था और मैंने इस शख्स से नायक में पहली बार चांस दिया था और ये शख्स आज मेरे साथ कुछ इस प्रकार का काम कर रहा है। इसी वजह से वो काफ़ी परेशान थे और तभी अनुराग सर भी वहाँ पे पहुँचते हैं, जहाँ पर अनिल कपूर सर को वो थोड़ा उठाते हैं और ये दोनों
ये दोनों जो थे वो वापस उस चौल के फंक्शन में जाते हैं, जिसमें अनिल सर रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी उस जावेद नाम के ड्राइवर को ढूंढ निकालो। लेकिन यहाँ पर लोगों का ये कहना था कि एक डांस स्टेप होने के बाद, जिसके बाद अनिल सर एक डांस स्टेप करते हैं और तभी एक शख्स उन्हें जावेद के पास ले जाता है, जिसके बाद जावेद को अनिल सर बहुत मारते हैं और अपनी गाड़ी में बिठवा कर वो उसे उस जगह पर लेने के लिए कहते हैं जहाँ पर उन्होंने सोनम को किडनैप किया था। अब यहाँ पर जावेद जो था वो उन्हें अनुराग कश्यप सर के घर की तरफ ले जाता है और ये अनुराग सर के लिए काफ़ी हैरानी की बात थी, क्योंकि ये उनके स्क्रिप्ट का कोई प्लान नहीं था। लेकिन यहाँ पर अनिल सर जब उस घर के अंदर जाते हैं तब उन्हें ये दिखता है कि जिस जगह पर सोनम को बांधा हुआ था वो जगह पर सोनम नहीं है, बल्कि वहाँ पे कुछ रस्सियाँ है और उसी के साथ साथ उसके दूसरे कमरे में कुछ मैप्स वगैरह लगाए गए हैं और ये प्लानिंग काफ़ी सालों से चल रही थी। जिसके बाद अनिल कपूर सर एक जगह का मैप देखते हैं जो एक कंस्ट्रक्शन साइट था और इसी कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ जब वो जाते हैं तब उन्हें ये बात रियलाइज़ होती है कि अनुराग सर के पेरेंट्स को भी पकड़ा गया है। इसी वजह से अनुराग सर जो थे वो योगिता के ऊपर नाराज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पर अनिल कपूर सर जो थे वो अनुराग सर को रोकते हैं और ये तीनों लोग उस जगह पर जाते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहाँ पर उनका कैमरा चालू था और ये एक और दूसरा कैमरामैन था जिसने ये कहा था कि ये तीनों रूल्स तुम्हें फॉलो करने ही पड़ेंगे। जिसके बाद अनिल कपूर सर जो थे वो अनुराग सर की एक बैग चेक करते हैं जो वो हमेशा अपने साथ ले जाते थे और इसी बैग में उन्हें एक स्क्रिप्ट मिलती है, जिसमें वो स्क्रिप्ट में ये लिखा था कि 40 साल के तुम्हारा ये करियर चल रहा है, लेकिन तुम एक एक्टर हो, मैं एक डायरेक्टर हूँ और मैं ही तय करूँगा तुम्हारी फिल्म कैसी बनने वाली है। तुमने मेरी फिल्म कालीचरण पर काम नहीं किया, इसी वजह से ये बदला मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। और अगर तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन ये है कि तुम खुद को गोली मार लो क्योंकि तुम अपनी बेटी को बचा नहीं पाए, और दूसरा तुम अनुराग को गोली मार लो ताकि मतलब तुम मुझे यानी अनुराग सर को गोली मार दो ताकि तुम्हें कोई गिल्ट ना फील हो। जिसके बाद अनिल कपूर सर जो थे वो अनुराग सर की बैग से गन निकालते हैं और उसे वो शूट ही करने वाले थे कि तब तक वहाँ पर अनुराग सर उनसे लड़ना स्टार्ट करते हैं और इसी लड़ाई लुड़ाई में अनिल सर के हाथों से बंदूक चल जाती है और वह अनुराग सर के सीने में लगती है। जिसके बाद पुलिस की कंप्लेंट वगैरह होती है और यहाँ पर सोनम अनुराग कश्यप सर की मॉम और डैड को बचा लिया जाता है। जिसके बाद हमें ये बात रियलाइज़ होती है कि अनुराग कश्यप सर को हॉस्पिटल में डाल दिया गया है और यहाँ पर अनुराग सर से मिलने थोड़े समय बाद अनुराग सर से मिलने अनिल कपूर सर आते हैं जो ये कहते हैं कि ये सब मेरी ही प्लानिंग थी। एक्चुअली जो स्टार्टिंग से ये सब चल रहा था ये सब अनिल कपूर की ही प्लानिंग थी और अनिल कपूर को ये बात पता थी कि ये सब कैसे होने वाला है। एक्चुअली उन्होंने योगिता को अपने साइड में कर लिया था और उन्होंने ये कहा था कि जिस फिल्म को तुम शूट करने वाली हो ये फिल्म तुम्हारी डायरेक्शन की नहीं बल्कि योगिता की डायरेक्शन की होगी। जिसके बाद हम सभी लोग ये देखते हैं कि ये सब कुछ जो प्लानिंग चल रही थी ये सब अनिल कपूर सर कर रहे थे और अनिल कपूर सर ने ही इस कंप्लीट प्लानिंग को अंजाम दिया था। जिसके बाद वह अनुराग सर से ये कहते हैं कि मैं 40 साल से इस करियर में हूँ और मुझे कोई भी हरा नहीं सकता, चाहे वो कोई डायरेक्टर भी क्यों ना हो, और इतना ही कहते वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद अनुराग सर को जेल होती है फॉर 8 ईयर्स और यहाँ पर उनकी ये जो फिल्म थी वो सुपर डुपर हिट हो चुकी थी विद द नेम बॉलीवुड लाइफ्स। अब यहाँ पर इस फिल्म के रिलीज के वक्त इस फिल्म को काफ़ी अच्छे अवार्ड्स से नवाजा गया था और बेस्ट एक्टर का अवार्ड अनिल कपूर को दिया गया था। इसी वजह से अनिल कपूर ये स्पीच देते हैं कि ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग किस्म की थी। जिसके बाद जेल की फुटेज को हम देखते हैं जिसमें अनुराग सर जो थे वो एक कैदी से अपने गैंग्स ऑफ वसेपुर 2 के एक डायलॉग को रिसाइट कर रहे थे जो ये था सबका बदला लूंगा वगैरह, और यहीं पर ही ये फिल्म कंप्लीट खत्म होती है। तो फिर यार ये थी स्टोरी AK वर्सेस AK इस फिल्म की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं इसके शॉर्ट रिव्यू की। तो फिर यार मैं क्या रिव्यू करूँ इस फिल्म को। सीरियसली ये फिल्म देखते वक्त ना मुझे काफ़ी मज़ा आया था और आप सभी को ये फिल्म देखते वक्त सीरियसली मज़ा आने वाला है। और जिस हिसाब से इसकी डायरेक्शन है और जिस हिसाब से इसे शूट किया गया है सीरियसली काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की फिल्म है। सो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।